तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी डावोस, लंदन और दुबई का दौरा मुकम्मल करने के बाद शहर हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस कैडर ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पीर के रोज डावोस, लंदन और दुबई का एक हफ्ता तवील दौरा मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद लौटे। उन्होंने डावोस में 40,232 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत किए हैं। मूसा नदी की तरक्की पर भी कई इजलास मुनक्किद किए गए। शमशाबाद हवाई अड्डा पहुंचने पर कांग्रेस कैडर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और सरमायाकारी को फरोग देने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर तेलंगाना पुलिस ने खुसूसी सियानती इंतजाम किए। अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए जगह जगह पुलिस पिकेट्स तैनात नजर आए। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के पेश नजर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा रियासत के फिरका वाराना हसास अजला में महकमा पुलिस की जानिब से खुसूसी सियानती इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस पिकेट्स की तैनाती अमल में लाते हुए अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने के इक़दाम को यकीनी बनाया गया। इतना ही नहीं, फिरका वाराना तौर पर हिसास इलाकों में महकमा पुलिस की जानिब से तिलाया गर्दी में भी इजाफा करते हुए अमन व अमान की बरकरारी के इक़दाम किए गए। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की शहादत अदालत का अफसोसनाक फैसला, संघ परिवार की बढ़ती हुई जुर्रत, बीजेपी हुकूमत की मनमानियां, मसाजिद और दरगाहों को लाहक खतरा और लोकसभा इंतखाबात समेत कई मसाइल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सहाफियों से बात करते हुए तारीख के 3 अहम वाक़यात के बारे में सवाल किए और कहा कि उन वाक़यात के नतीजे में मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मुसलमानों ने 500 साल बाबरी मस्जिद में नमाजें अदा की। जब कांग्रेस के GB पंत उत्तर प्रदेश के CM थे, एक रात मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई, लेकिन वहां से मूर्तियां नहीं हटाई गई। उस वक्त के कलेक्टर नायर ने मस्जिद को बंद करवा दिया और फिर वहां पूजा पाठ शुरू हो गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1950 के दशक में नायर जनसंघ के पहले MP बने और फिर 1986 के अवाखिर में मुसलमानों की बात सुने बगैर ही बाबरी मस्जिद मुखफ़्फ़ल कर दी गई। सदर मजलिस ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जिसमें बीजेपी और संघ परिवार का भरपूर रोल रहा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि जिस वक्त VHP कायम हुई, राम मंदिर मसले का वजूद नहीं था। महात्मा गांधी ने भी कभी राम मंदिर की बात नहीं की। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बाबरी मस्जिद हिंदुस्तानी मुसलमानों से छीन ली गई है। हैदराबाद MP ने कहा कि क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि अगर GB पंत उस वक्त मूर्तियां हटा देते, अगर 1946 में ताले नहीं खोले जाते और अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की जाती, तो इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं वो हालात पैदा ही नहीं होते। उन्होंने कहा कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। दीगर अपोजिशन जमातों पर भी सदर मजलिस ने तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हर मंगल को सरकारी स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं। क्या सरकारी स्कूलों का कोई मजहब नहीं होता? आज के मौजूदा गर्मा गर्मी में तमाम सियासी जमातें तारीख़ को भुला रही हैं और एक मंसूबाबंद तरीक़े से तारीख़ को मस्ख़ करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है
कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की, और जब जीबी पंत वज़ीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो क़ानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाकर कब्ज़ा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर। नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया, और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस ज़माने में बग़ैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए। तो यानी पहले से टाइपशुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फ़ैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ? जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह मस्जिद शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डिमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया, और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहाँ पर मंदिर के जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहाँ नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहाँ दे दो। 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए। और मैंने जिस खदशे का इज़हार किया था वो आज बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक ने नारकटपल्ली में फिर खवाराना फसाद फैलाने के लिए समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने VHP, बजरंग दल, RSS और बीजेपी के उन कारकुनान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है जिन्होंने नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली की मस्जिद सराय मीर की 2840 मुरब्बा गज वक्फ अराजी पर कब्जा करते हुए वहां हनुमान मंदिर तामीर करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली की मस्जिद सराय मीर में नमाज ईशा अदा की जा रही थी कि VHP, बजरंग दल, RSS और बीजेपी से वाबस्ता तकरीबन 200 था 250 समाज दुश्मन अनासिर उस खुली अराजी पर इकट्ठा हो गए और हनुमान मंदिर बनाने की कोशिश की। पूजा पाठ भी की गई। बताया गया है कि मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने वाले मुसलमानों ने नारकटपल्ली पुलिस को मतला किया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीस कमेटी सेक्रेटरी हफीज खान, सदर जमियत उलमा नलगुंडा मौलाना एहसनुद्दीन ने SP नलगुंडा चंदना दीप्ति को इतला दी। MBT रहनुमा के मुताबिक जिला सुपरिटेंडेंट फौरी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस फोर्स के वहां पहुंचने के बावजूद भी उन शरपसंद अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मस्जिद में फंसे मुसलमानों का मस्जिद के पिछले दरवाजे से तखलिया करवाया गया। अमजदुल्ला खान का कहना है कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आई है, बीजेपी, RSS, VHP और बजरंग दल BRS के साथ मिलकर हालात को बेकाबू करने और तेलंगाना में फिर खवाराना फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बदनाम किया जा सके। उन्होंने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आई एम स्ट्रिक्टली, हम इस मामले में नलगुंडा SP का जो इनएक्शन है, इनएक्शन ऑफ नलगुंडा SP, इनएक्शन ऑफ नलगुंडा DSP, इनएक्शन ऑफ DGP तेलंगाना। क्यों भाई, कल रात से वाकया पेश आ रहा, अभी तक भी वहाँ गड़बड़ चल रही। आप लोग क्या क्यों खामोश बैठे हुए? क्या उनका गुस्सा ठंडा होने को देख रहे हैं? क्या मुसलमानों का गुस्सा बढ़ा तो जब आप लोग एक्शन में आते, क्या बताइए आप? तो इंशाल्लाह मैं नारकटपल्ली का भी दौरा करूँगा
और नलगुंडे का भी हम जाएंगे वहाँ पर स्पॉट पे जाके हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। और इस दरमियान मैं अभी जो भी जिम्मेदार हैं कांग्रेस को उनको मैं इत्तला किया हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की जा रही है कुछ ना कुछ अरसे से। इस साजिश को आप दबाइए, सख्ती से दबाइए। रेवंत रेड्डी साहब से मेरा मुतालबा है और कांग्रेस के जो भी जिम्मेदार हैं, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब वहाँ के एमपी थे, अब वो तो रिज़ाइन करके एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा उत्तम कुमार रेड्डी साहब से कि आप जाइए वहाँ पर, मुसलमानों में कॉन्फिडेंस डालिए और ये बाउंड्री वाल उठाने की कोशिश करिए। वरना छोटे मोटे हालात जाकर जो है तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब, तेलंगाना की जो भी वो ख़राब होने के इम्कानात है, कम्युनल राइट्स होने के इम्कानात है। मजलिस बचाओ तहरीक मस्जिद सराय मीर नारकेटपल्ली नलगुंडे के ऊपर जो वाक़या पेश आ रहा है, शरपसंद अनासिर की तरफ से पूजा करके जो मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी सख्ती से निंदा करती है। वेरी हार्ड स्टेटमेंट कि हम इसके ऊपर सख्ती से निंदा करते हैं। और तमाम जिम्मेदारों का कांग्रेस के इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, हमारी जो मोहतरमा यहाँ पर प्रिया रंजन, हमारे जो भी इंचार्ज हैं तेलंगाना के कांग्रेस के, उनसे भी मेरा मुतालबा है कि इसका सख्ती से नोट लेते हुए जल्द से जल्द इस ज़मीन को खाली कराना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा सानी आकिल ने अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र मुसलमानों को अल्लाह को राजी करने और अमन अमान बरकरार रखने का मशवरा दिया। मौलाना जाफर पाशा ने एक बयान जारी करते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए उस अराजी पर तामीर किए गए राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन को सियाह दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए न सिर्फ वहाँ मंदिर बनाया, मंदिर भी अभी नहीं बन पाया है, लेकिन सस्ती शोहरत पाने और अपने वक़ार को बढ़ाने के लिए उस मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। मौलाना ने इन हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू होने और अल्लाह से फरियाद करने, ज्यादा से ज्यादा वक्त मसाजिद में गुजारने की तलकीन की है। अमीर मिल्लत इस्लामिया ने मौजूदा हालात को बयान करते हुए कहा कि इन हालात में मुसलमानों को मायूस होने की नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। उन्होंने मुसलमानों से दीन के करीब होने की दरख्वास्त की है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी बात तो ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे कहा गया कि मौजूदा हालात में हमारे नौजवानों को मशवरा क्या है। एक ही मशवरा है, अपने घरों में रहिए, अपने करीब के मसाजिद में रहिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए और अपने शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। अगरचे के लोग इंतशार में लाने की साजिशें करेंगे, मगर मुंतशिर होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए और कोई अमल ऐसा ना कीजिए कि हमारे को, हमारी आने वाली नस्लों को इसका नुकसान उठाना पड़े। मैं आप तमाम से अपनी गुजारिश है कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने बेटों को, तमाम को बाज़ारों में और दीगर मुकामात पर जाकर अपना वक्त गुजारने के बजाय घर में ही वक्त गुजारने की नसीहत करे। अस्सलाम वालेकुम। रियासत कर्नाटक के शिवामोगा में पीर के रोज उस वक्त कशीदा सूरत हाल देखने को मिली जब एक बुर्खापोश खातून ने सैकड़ों लोगों के JSR के नारे लगाने के जवाब में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेते हुए हालात पर काबू पाया। जराये ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह का जश्न मनाने के लिए कर्नाटक के शिवामोगा में शिवापा नायक सर्कल पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। खवातीन एक दूसरे में मिठाइयां बांट रही थी कि एक खातून PM नरेंद्र मोदी पर तनकीद करती हुई वहां पहुंची और उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि खातून को सैकड़ों लोगों के दरमियान नारा लगाने के लिए किस चीज ने उकसाया था। एक वीडियो भी मंजर आम पर आया है जिस पर खातून वजीर आजम पर बदउनवानी का इल्जाम लगा रही हैं और पुलिस पर उनकी हिमायत पर तनकीदें कर रही हैं। మనం
ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ಹಂಗ ದೇಶ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ದು. ಮೋದಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು, ಅಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅಂತವನು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯತನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯತನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್! तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू डाउस का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद शहर हैदराबाद पहुंचे। स्विट्जरलैंड के डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के हमरा डाउस का दौरा किया। उन्होंने सीएम के हमरा सरमायाकारों के इजलास में भी शिरकत की। वो डाउस का कामयाब दौरा करने के बाद पीर को हैदराबाद पहुंचे, जहां पर पार्टी कायदीन वो दिगर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक की क़यादत में एक वक्त ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से मुलाकात की। दारतुल मआरिफ कई मसाइल से जूझ रहा है। वहाँ खिदमत अंजाम देने वाले 5 मुलाजिमीन को 18 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं और ड्यूटी करने से भी रोक दिया गया है। दारतुल मआरिफ और मुलाजिमीन की हालत ज़ार का इल्म होने पर मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शबान की क़यादत में एक वक्त ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचकर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बात की। मुश्ताक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रजिस्ट्रार से मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करने और उनकी खिदमत बहाल करने का मुतालबा किया गया, जिस पर उन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर ने बताया है कि जल्द ही दारतुल मआरिफ का दौरा किया जाएगा और मसाइल के हल के लिए मौसर नुमाइंदगी की जाएगी। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से मिलने के लिए हम आए थे, तहरीक मुस्लिम शबान का ये डेलीगेशन। और उसकी वजह ये है कि दायरतुल मारिफ की हालत इंतहाई बदतर है और दायरतुल मारिफ में कई मसाइल हैं और दायरतुल मारिफ में काम करने वाले 5 मुलाजिमीन जो फोर्थ क्लास समझिए कि लेबर हैं और उनको वो परमानेंट है, उनके पास वर्क ऑर्डर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन गुज़िश्ता 18 महीने से उनको न सैलरी दी गई है और न कोई मेमो दिया गया है, न कोई लेटर दिया गया है और उनको रजिस्टर में भी अपने अटेंडेंस को डालने से रोका जा रहा है। तो ये एक इंतहाई गैर कानूनी अमल है, जाबिराना अमल है और इस अमल के खिलाफ हमारे क्या नाम है भाई, बोलो मोहम्मद अली, मोहम्मद अनवर, अब्दुल रहमान, जावेद अली, अब्दुल वहाब, ये समझिए कि 5 लोग हैं और इनको यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिका लीडर वसीम लेकर कल परसों दफ्तर पर आए थे और आज मैं समझिए कि रजिस्ट्रार से करीब 1.5-2 घंटे मीटिंग हुई मुख्तलिफ उमूर पर। अब बगैर किसी लेटर के, बगैर किसी उसके इनकी तनख्वाह भी रोक दी गई है, फलां भी हुआ है और उनको साइन करने भी नहीं दिया जा रहा। तो रजिस्ट्रार का ये कहना था कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है 6 मेंबर की, जिसमें फाइनेंस है, माइनॉरिटी है और दूसरे है, तो ये समझिए डिसाइड करे कि इनकी सर्विस को ब्रेक किया जाए। तो ब्रेक किया जाए तो कोई लेटर नहीं दिया गया। बहरहाल काफी आर्गुमेंट हुआ। कल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो हुई थी इन लोगों को ब्रेक करने के ताल्लुक से, वो लेटर भी इनको सर्व नहीं किया गया है। कल रजिस्ट्रार ने वादा किया है कि कल वो लेटर समझिए कि हमको भिजाएंगे और उस लेटर को देखने के बाद हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई इलीगल एक्ट हुआ है। और इनकी जो तनख्वाहें 18 महीने की है,
18 महीने की सैलरी के साथ इनको जॉब पे लेना पड़ेगा। ये बहरहाल मुतालिबा था, उसने भी एक्सेप्ट किया है रजिस्ट्रार ने कि साहब मैं इनको इंडक्ट करूंगा और इनका प्रीवियस जो भी सैलरी रुकी हुई है वो भी मैं देने का वादा कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह ये बहरहाल इस वजह से आज हम उस्मान यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आए थे, यूनिवर्सिटी को आए थे। दारतुल मारिफ का भी इंशाल्लाह अनकरीब दौरा किया जाएगा और सारे मसाइल को देखा जाएगा और उस पर बेहतर नुमाइंदगी की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। AIMIM के नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का दौरा करते हुए अस्पताल के सुपरिटेंडेंट RMO और मरीजों से मुलाकात की। AIMIM सुप्रीमो व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पीर को सरोजनी देवी अस्पताल का दौरा किया। माजिद हुसैन ने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट RMO और ओहदेदारों से मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने मरीजों से अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर उनके हमरा अहमदनगर कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने माह रमजान की आमद के पेश नजर महकमा आबरसानी के ओहदेदारों के साथ जेर इल्तिवा कामों और मंजूर शुदा कामों पर तबादला ख्याल किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में आबरसानी के ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया। MLA ने ओहदेदारों से माह रमजान की आमद के पेश नजर आबरसानी के जेर इल्तिवा कामों और मंजूरा कामों पर तफसीली तबादला ख्याल करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने रमजान की आमद से पहले जेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने और तमाम जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। इजलास में पार्टी के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद रहे। हैदराबाद शहर के दिलसुख नगर RTC डिपो में पीर की अलग सुबह आग लग जाने से 2 बसें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिलसुख नगर बस डिपो में खड़ी बसों में आग लगने का वाकया पेश आया। बसों में आग लगी देख सिक्योरिटी एहलकारों ने फायर इंजन को मतला किया। आतिशफरो अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाने के इकदाम किए हैं। RTC हुकाम ने बताया कि आतिशबाजी के इस वाकये में 2 बसें मुकम्मल तौर पर जल गई हैं, जबकि एक और बस भी जुज़वी तौर पर जल गई है। हुकाम को शुबा है कि बैटरियों में खराबी की वजह से बसों में आग लगी होगी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में संगति मार्च का आगाज किया। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता शहर के हजारा मोड़ से संगति मार्च का आगाज किया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मजहबी रहनुमा और पार्टी रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने शहर के मशहूर काली घाट मंदिर में पूजा की, दुआओं का भी एहतमाम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो लोगों को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से रोकने के लिए रैली मुनज़्ज़म कर रही हैं। आपको बता दें कि इस रैली के दौरान ममता बनर्जी मसाजिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों का दौरा करेंगी और लोकसभा इंतखाबात से पहले निकाली गई इस रैली को ममता बनर्जी का एक सियासी हरबा भी समझा जा रहा है और उन पर तनकीदें की जा रही हैं। ममता बनर्जी की ज़ेरे क़यादत निकाली गई रैली का इख्तिताम पाक सर्कस मैदान में होगा।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।